तो प्रीवियस लेक्चर में हीट कैपेसिटी पे कंप्लीट हुआ था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर raise the temperature of substance by 1 degree or 1 Kelvin temperature is called heat capacity। तो ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हीट का अमाउंट जो रिक्वायर्ड हो किसके लिए, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या फिर 1 केल्विन। ठीक है, तो उसी हीट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे प्रेजेंट करते हुए, रिप्रेजेंट कैपिटल सी सिंबल। ये एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्यों बोला था भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, अगर लोहे का एक रॉड मतलब एक लोहे का टुकड़ा इतना छोटा है और एक इतना बड़ा है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए एक जैसा हीट लगेगा क्या, दोनों में हीट का वैल्यू एक जैसा होगा क्या बच्चा? नो सर, नहीं है, तो मास पे डिपेंड किया, और जो मास पे डिपेंड किया उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसका देखे तो इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या था भाई, हीट कैपेसिटी चेंज होता है टेम्परेचर में और हीट में, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू। तो भैया डेल्टा क्यू, क्यू क्या है, हीट, हीट जूल, टेम्परेचर का ये वैल्यू केल्विन, यूनिट मतलब तो जूल पर केल्विन, ये था यूनिट। या फिर कैलोरी, जूल की जगह पे पर केल्विन, जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन, यही था ना भाई हीट कैपेसिटी। उसका सेकंड टॉपिक क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर अपनी फर्स्ट लाइन में द अमाउंट ऑफ हीट नहीं लिखे, हीट द अमाउंट ऑफ हीट, अच्छा नहीं लिखा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट। इसमें क्या था भाई, स्पेसिफिक टर्म यूज करना है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर raise the temperature, amount of heat is required for raise the temperature of substance of 1 gram substance, now of 1 gram substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called, 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में है तो हीट कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे बच्चा इसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी से हीट कैपेसिटी, एस से स्पेसिफिक। ठीक है ना, ये 1 ग्राम के लिए है, मतलब 1 ग्राम के लिए मास चेंज नहीं हो रहा है। जब तक 1 ग्राम की बात नहीं करें किसी का, तो मास चेंज तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब उसके बाद यूनिट क्या होता है भाई, फॉर्मूला CS गिवन टेम्परेचर अपॉन, सॉरी गिवन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर।
ये था भाई पर ग्राम के लिए है तो डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब गिवन वेट इन ग्राम। तो यूनिट क्या होगा भाई? जूल टेम्परेचर के पर लिए केल्विन ग्राम। तो जूल पर केल्विन पर ग्राम। और इसको क्या बोलते हैं? क्यू अपॉन टी को बोले तो बच्चा लोग हीट कैपेसिटी। तो एक और फॉर्मूला हो सकता है हीट कैपेसिटी का, क्या? सी अपॉन डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या है? गिवन वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस। यही पढ़ाया गया था सर जो लोग इंग्राम है ना? यहां तक नोट कर लो बच्चा लोग। हाँ, नेक्स्ट है आपका भाई मोलार हीट कैपेसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सीएम से। तो क्या है भाई, 1 ग्राम के लिए था, यहाँ पे ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना भाई। 1 ग्राम के लिए था तो मोलार के जगह क्या बोले थे? स्पेसिफिक। 1 मोल के लिए है तब मोलार। The amount of heat is required for raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree of 1 Kelvin temperature is called molar heat capacity। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? It is represented by cm। अब ये एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा भाई? बोलो कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? अगेन यहाँ पे मास कांस्टेंट कर दिया, 1 मोल के लिए है, तो इसको किस में काउंट करोगे? इंटेंसिव में, ठीक है ना? इसमें काउंट करोगे इंटेंसिव में। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? यूनिट। तो यूनिट क्या होगा बच्चा? उसे फॉर्मूला Cm इक्वल टू क्या है? चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, पर्टिकुलर मोल के लिए तो n। मोल का एक और फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है मोल इक्वल टू? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मोलेकुलर मास। गिवन मास है W, मोलेकुलर मास है m। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? डेल्टा Q डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर m अपॉन W। यही होगा। अब मुझे बता दो W डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या है? सर सर कोई कैपेसिटी। लेट में हीट कैपेसिटी। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T को क्या बोलते हैं बच्चा? सर हीट कैपेसिटी सी। तो C इंटू m अपॉन W। और इतने को क्या बोला जाता है? सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया ना फॉर्मूला कैसे बना है? यस सर। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है? ये फॉर्मूला नोट डाउन करो जल्दी से। तो फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना बच्चा। ये वाला कैसे बना एक बार फिर से बता देते हैं। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है इंटू m अपॉन W, पहला फॉर्मूला। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू होता है C, तो C m इन डिवाइडेड बाय W। एक फॉर्मूला ये। एक फॉर्मूला इसी से C m डेल्टा Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये तो लिखना पड़ेगा इक्वल टू C डेल्टा T इंटू 1 बाय W इक्वल टू CS। ये हीट कैपेसिटी कर लिया नोट? यस सर। चलो अब नोट करके। एक वैसी होता है हीट कैपेसिटी, होगा 2 टाइप्स का।
सभी में, ठीक है ना। मोलार हीट कैपेसिटी टू टाइप, स्पेसिफिक भी टू टाइप्स, और सिंपल जो हीट कैपेसिटी है वो भी टू टाइप। एक होता है सीवी और एक होता है सीपी। सीवी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, किसके लिए भाई? for raise the temperature, the amount of heat is required for raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin for any substance. एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ये नया लाइन है, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीवी। नोट करो तो यहां तक, फिर रब करता हूं मैं। चलो नोट कर लेना बच्चा लोग। तो सीपी क्या होगा बच्चा? The amount of heat is required for increasing in temperature by 1 degree or 1 degree Celsius at constant pressure is called CP। ठीक है ना भाई? तो पूरा डेफिनेशन वही होगा CV जैसा। तो the amount of heat is required for raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature at constant pressure is called CP। ठीक है ना भाई? नोट कर लो। तो हीट कैपेसिटी एक सीवी निकला हमारा, और एक क्या मिला? सीपी। तो दोनों का फॉर्मूला क्या था? सी का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर सीवी है तो क्या कांस्टेंट रहता है बच्चा? वॉल्यूम। बी वॉल्यूम, और पी है तो प्रेशर। तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू, वैसे डेल्टा पी इक्वल टू वॉट क्या होता है बोलो? बोलो क्या होगा? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी का इतना क्वेश्चन सॉल्व किया और ये फॉर्मूला नहीं मालूम? डेल्टा एच एंथैल्पी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी सीपी, एक फॉर्मूला हो गया। या फिर बोल सकते हैं क्या? डेल्टा यू इक्वल टू सीवी डेल्टा टी, या फिर बोलते हैं U1 सॉरी U2 माइनस U1 CV T2 माइनस T1। देख लेना, इसका फॉर्मूला का यूज होता तो कर लेना बच्चा लोग। यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू एंथैल्पी का एक फॉर्मूला बन जाएगा Cp इंटू डेल्टा टी, या फिर H2 माइनस H1 Cp T2 माइनस T1। ठीक है, इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। नोट कर लो। देखो तो नेक्स्ट है इसी में नोट के अंदर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी।
स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी है बच्चा, और Cv इक्वल टू क्या है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 दोनों को माइनस करेंगे तो Cp माइनस Cv डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, माइनस का माइनस डेल्टा यू। जब बेस सेम हो एक बार ले लिया भाई। अब क्या होगा भाई, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा एच डेल यू डेल एन जे आर टी। चेंज टेम्परेचर में हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी लिया हूँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। डेल एन जी का वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल आर डेल टी। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होगा, आर डेल टी। रख दिए यहाँ पे वैल्यू, आर डेल टी कैंसल हो गया, सॉरी डेल टी बचा क्या आर। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है आर, ये 1 मोल के लिए। जब n इक्वल टू क्या हो जाए 1, अगर n इक्वल टू 1 नहीं है तो डेल एन आर डेल एन जी आर। ठीक है ना बच्चा। अब ये भी याद रखना है, Cp अपॉन Cv को बोला जाता है गामा। Cp अपॉन Cv को क्या बोला जाता है, गामा, जिसको यहाँ पे बोला जाता है एटॉमिसिटी। ठीक है ना। Cp अपॉन Cv को ये आपका 11-12 का ये एक्चुअल में है पार्ट फिजिक्स का, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, यहाँ तक सेकंड पॉइंट भी है, बट इससे रिलेटेड थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन कभी ना कभी मतलब 1-2 बार आए हैं, तो इसलिए बता दे रहे हैं ना। सिंपल सा चीज है, डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में। अब वहां पे यही प्रूफ को बताने के लिए अलग से इक्वेशन, यहाँ पे एंथैल्पी यूज नहीं करते वहां पे फिजिक्स में। इसको बताने के लिए 1-2 पैराग्राफ का पूरा मतलब 1-2 पेज का इक्वेशन बताया जाएगा। तो Cp Cv इक्वल टू होता है गामा एटॉमिसिटी। Cp Cv का वैल्यू तुमको लर्न करना है भाई, क्योंकि पूछ लेता है मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होगा। तो तुमको Cv मालूम है तो Cp निकाल लोगे इस रिलेशन से, Cv मालूम है तो Cp निकाल लोगे इस रिलेशन से, और उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो Cv भी अगर मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम आर्गन नियॉन तो 3r/2 है, याद रखना है इसको। O2 H2N2 है तो 5/r2 है। ट्राइएटॉमिक गैस है तो 6r/2 मतलब 3r। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन के हेल्प से Cp निकाल लो, Cp निकल गया तो गामा निकल जाएगा। तो नोट कर लो बच्चा लोग, यही था लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी, गैस फ्री एनर्जी। ठीक है। अच्छा।